रविंद्र मानकर जी अब कुछ विशेष हमें तंत्र साधनाओं बताएंगे। जय माँ पीताम्बरा। सर्वप्रथम श्री केवल राम धाम संस्थान और इस संस्था के द्वारा जो ज्योतिष सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस सम्मेलन में सभी गुरुजनों को और आदरणीय सिद्धजनों को मेरा अंतर हृदय से प्रणाम। और गुरु मंत्र के माध्यम से मैं इन सबके भीतर जो तत्वदर्शी आत्मा है, जो चैतन्य आत्मा है, उन्हें प्रणाम करूँगा। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसी। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन सचराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम श्री मानव गुरुवे नमः। ओम श्री सिद्ध गुरुवे नमः। ओम श्री दिव्य गुरुवे नमः। और जगत जननी परमेश्वरी जो महाशक्ति है, जो महाविद्या है, जिस प्रकार से गिनती के अंक शून्य को लेकर अगर 1 से 9 तक अगर जोड़ा जाए तो 10 होते हैं, और इस संसार में जो सृष्टि का विकास हुआ है, अगर हम सबका भी विकास हुआ है तो हम माता के गर्भ में 9 माह ही रहे हैं। तो संपूर्ण 10 महाविद्याओं से संसार का प्राकट्य होता है। मैं उन 10 महाविद्याओं को, माँ भगवती के 10 रूपों को प्रणाम करूँगा। ओम कालितारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगलामुखी शुद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एकादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। मैं रविंद्र मानकर बैतूल मध्य प्रदेश से, और बैतूल जिले के जितने भी धार्मिक पौराणिक स्थल हैं वहाँ पर जो सनातन धर्म का डंका बजना चाहिए, जो अधर्मी लोग जो हमारी धर्म संस्कृति को तोड़ते हैं, उसके ऊपर अतिक्रमण करते हैं, वहाँ बैतूल जिले में रविंद्र मानकर का नाम सबसे आगे आएगा और आता भी है। तो इसके लिए हमने माँ बगलामुखी देवी के ऊपर एक संस्था का गठन किया है, सनातन धर्म प्रचार प्रसार पीताम्बरा संस्थान मध्य प्रदेश। और माँ बगलामुखी देवी, माँ पीताम्बरा भगवती, जिन्हें वेदों में वल्गामुखी के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कहीं कोई दुर्घटना होती है, कहीं किसी का मर्डर होता है, तो वहाँ पर हम डॉग को लाते, कुत्ते को लाते हैं, और वो सूंघते हुए बाल से और हमारे शरीर से जो भी कुछ विशेष हमारे शरीर से स्पर्श के कारण वो कुत्ता उस स्थान का पता लगा लेता है। इसी प्रकार से अगर ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी देवी का ध्यान किया जाए और ध्यान करने के बाद में विनियोग के साथ और पूर्ण विधि से अगर माँ का आह्वान किया जाए, तो माँ भगवती की कृपा से अगर कोई व्यक्ति 10,000 किलोमीटर भी दूर हो तो उस व्यक्ति का सम्मोहन, स्तंभन सभी प्रकार से सत्कर्म किया जाता है। तो माँ भगवती के श्री चरणों में ध्यान मंत्र के माध्यम से प्रणाम करूँगा। ओम मध्ये सुधाब्धि मणिमंडपा रत्नवेद्याम सिंहासनोपरगताम परपीतवर्णाम पीताम्बरा वर्णमाल विभूषितांगी देवी भजामि धृतमुक्तरवैरिजिव्याम जिव्याग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षेण पीताम्बराढ्यां दिग्भुजां नमामि। ओम अस्य श्री बगलामुखी मंत्रस्य नारद ऋषि त्रिष्टुप चंद्र बगलामुखी देवता ह्रीम बीजम स्वाशक्ति ममाभीष्ट सिद्धरते जपे विनियोग। ओम ह्रीं ब्रह्मस्त्राय विद्महे स्तंभनबाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। माता बगलामुखी देवी की उपासना सब करते हैं, और मुझसे भी बहुत सारे भक्त श्रद्धालु बहुत अधिक जानते हैं, लेकिन मूल तक हर कोई नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि माता बगलामुखी मैया नलखेड़ा में विराजमान है, दतिया में विराजमान है, बनखंडी में विराजमान है, लेकिन
इनमें से हम कितने भक्त ऐसे हैं जो माँ बगलामुखी माँ के प्राकट स्थल सौराष्ट्र काठियावाड़ से जाकर आए हैं। मैं पूरे विश्व में माँ बगलामुखी साधकों का, भक्तों का नेतृत्व कर रहा हूँ। जो सौराष्ट्र काठियावाड़ है, जहाँ पर जूनागढ़ के पास में जो हमारा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, उसी के पास में माँ बगलामुखी देवी का प्राकट स्थल है। और इस वर्ष से वहाँ पर भी माँ बगलामुखी माँ की जयंती का पावन पर्व मनाया गया। और वहाँ जो शादी का है देवी जी, वे भी हमारे सानिध्य में माँ बगलामुखी माँ की साधना कर रही है। और माता भगवती की कृपा से 2 माँ बगलामुखी माँ के प्राकट स्थल की यात्रा हो चुकी है। माँ बगलामुखी माँ की शक्ति, क्योंकि माँ बगलामुखी माँ की साधना के 3 मार्ग हैं। पहला पशु भाव, तो पशु भाव में जब साधना करेंगे तो सामान्य जिसके वाक्य पे कोई उसकी सिद्धि नहीं होती है, पशु भाव वाला व्यक्ति मनमानी तरीके से माँ बगलामुखी माँ के बारे में बोलेगा, माँ के बारे में व्याख्यान देगा। उसमें भी वेदाचार, बहुत सारे आचार आते हैं पशु भाव में। लेकिन जब वीर भाव में व्यक्ति आएगा तो वीर भाव वाला व्यक्ति माँ बगलामुखी का आह्वान किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं करेगा। वीर भाव में सात्विक मार्ग, मध्यम मार्ग और वामाचार, और इसके ऊपर भी साधक अगर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि अगर इसके ऊपर उठता है तो वह सबसे पहले अघोर मार्ग, उसके बाद में योग मार्ग जो भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे, और उसके बाद में कुलाचार मार्ग आता है। मेरे यूट्यूब पे चैनल है, रविंद्र मानकर के नाम से एक चैनल है, मोटिवेशन, जिसके 60,000 सब्सक्राइबर है। एक माँ बगलामुखी मंदिर शावगी के नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर भी 40,000 सब्सक्राइबर है। माता बगलामुखी माँ की कृपा से वर्ष पूर्व में ही जबलपुर महापौर अभी वर्तमान में है, मेरी पूज्य गुरु माता जी का मैं परिचय देना चाहूँगा। शिवनी से देवी ज्ञानेश्वरी माता जी हैं, उनसे सर्वप्रथम 2020 में माँ बगलामुखी की दीक्षा प्राप्त हुई थी। और उसके बाद पूज्य गुरुदेव जिन्होंने 3 माह के लिए अपने प्राणवायु को रोका है, शिवनी के सत्यनारायण गिरी गोस्वामी महाराज जी के सानिध्य में माँ की साधना कर रहा हो। बैतूल जिले में जो भी विधायक है, सांसद है, उनके लिए माँ भगवती, माँ बगलामुखी माँ की दिव्य शक्ति का प्रयोग किया है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। इसी के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करना चाहूँगा। माँ बगलामुखी माँ की अगर आप भी साधना करते हो, आप भी उपासना करते हो, तो किसी भी व्यक्ति के लिए शक्ति का प्रयोग मत करिए। क्योंकि महाभारत में जब युद्ध हुआ था और जब ऐसा लगा कि ये दुर्योधन है, ये द्रोणाचार्य है, ये अश्वत्थामा है, ऐसे जो हमारे धर्म के लोग हैं, भगवान को भी मानने वाले लोग हैं, लेकिन जो अधर्म के साथ खड़े हैं, प्रलय काल की स्थिति में माँ बगलामुखी माँ की शक्ति का आह्वान करें। बिल्कुल ही माता भी आपका सम्मान करेंगी। और माँ बगलामुखी माँ के साधक एक अलग ही होते हैं। और मुझे यहाँ पर जो 2 शब्द माँ पीताम्बरा माँ के बारे में बोलने के लिए मुझे प्राप्त हुए, इसके लिए मैं श्री केवल राम धाम संस्थान का स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग बैतूल में जब भी पधारें, रविंद्र मानकर से जरूर संपर्क करें। हर एक आध्यात्मिक क्षेत्र बैतूल के लिए, आर्थिक उन्नति प्रगति के लिए मैं सदैव ही तत्पर रहता हूँ। ओम नमः शिवाय गुरुवे। इसी के साथ हमारे बीच में पूर्व राज्य मंत्री योगेंद्र महन जी महामंडलेश्वर पधार चुके हैं। पूर्व राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, उनका हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। योगेश कुमार गोयल जी भी आ जाएं, उनका भी हम सम्मान कर रहे हैं। योगेश कुमार गोयल जी इंदौर